Hello, good morning students. Today we will continue our chapter Electric Field of class 12th. Our today's topic is electric field on equatorial line of an electric dipole. We have already done electric field on axial line of an electric dipole. अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट क्या होता है. एक्सियल पॉइंट होता है विच मेक्स एन एंगल 0 डिग्री विद द डाइपोल इज कॉल्ड एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन इज विच मेक्स the angle of 90 degree with the center of this dipole is called equatorial point. अब हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड आउट करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. So let's start with the diagram. First of all, consider an electric dipole having two equal and opposite charge. Here at point A the charge is minus q and here at point B the charge is plus q and the distance from A to B is 2a. If there is any center point O, then the distance from A to O and O to B remains the same, that is A. Now consider any point equatorial point P where we have to find the electric field and the distance from O to P is R और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना R. As we know, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टूवर्ड्स होता है, और पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे. EB represent the electric field due to plus Q charge and EA is the electric field represented by the charge minus Q. So first of all, अगर ये inclined plane पे आ रहा है then it resolves two component. तो इसके कौन कौन से components होंगे, along the axis always cos theta and perpendicular axis हमेशा क्या होता है, sin theta. It mean here EA cos theta और यहाँ पे क्या होएगा, EA sin theta. Similarly here इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेगा, अलोंग दी एक्सिस कॉस थीटा और परपेंडिकुलर एक्सिस क्या हो जाएगा, साइन थीटा. अब ये देखो ई कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड. इट मीन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से आएगा हमारे पास, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा. बट हियर ई ए साइन थीटा, ई बी साइन थीटा बोथ आर इक्वल एंड ओपोजिट. अगर ये दोनों इक्वल एंड ओपोजिट हैं तो इसका अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तो दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल. इट मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण होगा हमारे पास, ई ए कॉस थीटा एंड ई बी कॉस थीटा. नाउ वी फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड. उससे पहले हम एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ए पी और बी पी. अब ये देखो ए पी और बी पी की वैल्यू क्या होगी, सेम, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज आर एंड दिस डिस्टेंस इज सेम, दैट इज ए. इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पी देन हाउ कैन वी फाइंड, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हियर द बेस इज ए एंड द परपेंडिकुलर इज आर, देयरफॉर ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अगर ए पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट. सो पहले हम फाइंड आउट करते हैं ई ए वैक्टर की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. एज वी नो ई किसके इक्वल होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर एंड हियर द डिस्टेंस इज ए पी स्क्वायर. और ए पी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. नाउ सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज विल बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन द डिस्टेंस इज बी पी स्क्वायर. और बी पी की वैल्यू भी क्या है, सेम, हम पुट कर देंगे. अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, अगर दोनों वैल्यू सेम है इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई ए एंड ई बी सेम, सो वी कैन राइट इट एज 2EA कॉस थीटा. अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कॉस थीटा की वैल्यू. एज वी नो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस क्या है यहाँ पे ए और हाइपोटेन्यूज क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो अब ये सारी वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ. इफ़ द बेस इज सेम, अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड. अगर हम ऐड करेंगे 1 + 1/2 देन इट विल बी 3/2. एज वी नो 2a इंटू क्यू, 2a इंटू क्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय p. तो इसको हम पुट कर देंगे p. नाउ स्पेशल केस, इफ़ द डाइपोल इज़ शॉर्ट, अगर हम डाइपोल को छोटा कर दें, अगर ये डाइपोल जो है उसका
उसको शॉर्ट कर देंगे तो जो ए की वैल्यू है वो एज़ कंपैरेटिवली आर बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी, विच कैन बी निगलेक्टेड। तो हम क्या करते हैं, अगर डाइपोल शॉर्ट हो जाएगा तो आर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी ए से, तो ए को क्या कर देंगे, निगलेक्ट। इफ़ द ए विल बी निगलेक्टेड देन इट विल बी आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 कैंसिल, एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी P upon 4 pi epsilon naught R cube. Next topic we will discuss in our next lecture. Thank you. Have a nice day.